सभी को गुड मॉर्निंग। नेशनल इंस्ट्रक्शनल वर्कशॉप ऑन क्रिप्टोलॉजी कोड बेस्ड क्रिप्टोग्राफी, ये NIWC 2023 प्रोग्राम हो रहा है डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज IIT BSU के द्वारा। देखते हैं क्या होता है। ये 5 से 7 जुलाई 2023 के बीच होना है। Also voting. Consequently, that your point 0 goes to a point something called infinity domain. And therefore, you are forced to postulate that there is a point infinity on that side, which serves as the identity of the group. If that is not that, then the identity is not. But in projective coordinates, if you look at, then this infinity will make a little more sense. But projective coordinates will take at least 5. नमस्कार बंधु, क्या है ये, क्या नाम हुआ आपका? नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप राय है। हाँ, प्रदीप ये बताओ ये है क्या बेसिकली? हम लोग एक इंस्ट्रक्शनल वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो कोड बेस्ड क्रिप्टोग्राफी थीम पर। ओके, ये है क्या मतलब? कोड बेस्ड क्रिप्टोग्राफी भाषा में बताने की कोशिश करता हूँ। जरूर। कोडिंग हम सभी ने सुना होगा, बहुत ही फैसिनेटिंग वर्ड है। राइट। आप अक्सर ही कभी मैं 80 घाट पे गया हूँ तो बोट वाले बैठा रहे तो भी कुछ ऐसा बोल रहे हैं, हमें समझ में नहीं है, सिग्नल देते हैं कि हम कोड वर्ड में बात कर रहे हैं। तो ये बड़ा कॉमन वर्ड सुना होगा। इंजीनियर्स के लिए आप कोडिंग की बात करेंगे तो वो प्रोग्रामिंग की बात करते हैं। तो बड़ा एक फैसिनेटिंग वर्ड है और हम सभी ने सुना है। तो बेसिकली हम क्या समझ सकते हैं, कोडिंग का मतलब कि जो भी हमारा ओरिजिनल मैसेज है उसकी जगह उसको समहाउ मैनिपुलेट कर दिया गया है। ओके। तो कोडिंग का ये मतलब जो इजीली एक्सेप्टेबल हो। हाँ, लेकिन टेक्निकली क्या है, टेक्निकली हम जो साइंटिफिक वर्ड में, जो हम रियल वर्ड में कोडिंग जिसको बोलते हैं वो कोडिंग। जैसे आपने कोई वेब सीरीज वगैरह देखा होगा, जैसे फैमिली मैन है, तो उसमें कुछ वो बात करते हैं, अगर कोई टेररिस्ट है वो बात कर रहे हैं, वो कॉल इंटरसेप्ट कर रहे हैं, तो उनकी बात को कहते हैं कि कोड वर्ड में बात कर रहे हैं। तो यूजुअली बट टेक्निकली हमारा कोडिंग थ्योरी से मतलब उससे थोड़ा सा अलग है। तो एक बेसिक चीज़ है हमारा कोडिंग, 2 ब्रांचेस हैं, कोडिंग थ्योरी और क्रिप्टोग्राफी। दोनों में ही क्या करते हैं, ओरिजिनल मैसेज को किसी स्पेसिफिक रूल से मैनिपुलेट करेंगे और बाद में उसको रिवर्ट बैक करेंगे वापस से ओरिजिनल मैसेज को। दोनों में ये कॉमन चीज़ है, लेकिन अब दोनों ब्रांचेस अलग अलग हो जाती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा पर्पज़ क्या है इस चीज़ को मैनिपुलेट करने का। तो हमारे 2 पर्पज़ हो सकते हैं। एक तो हम जो भी डाटा या मैसेज सेंड कर रहे हैं उसमें कोई एरर हो जाए, तो अगर एरर को करेक्ट करना है इस वजह से अगर उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं तो दीज थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ इन कोडिंग थ्योरी। ओके। तो अगर हम एरर को डिटेक्ट या करेक्ट करने के पर्पज़ से हम उसको चेंज कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को इनकोडिंग बोलेंगे और उसको रिवर्ट बैक करने को डिकोडिंग बोलेंगे। बट अगर हमारा पर्पज़ है सिक्योरिटी, कि कोई हमारे ओरिजिनल मैसेज जो भी उसको समझ ना पाए, उस केस में हम ये चीज़ें आएंगी क्रिप्टोग्राफी के अंतर्गत और इस प्रोसेस को बोलेंगे। अच्छा, जो एकदम साइलेंट हो, जो समझ ना पाए। हाँ, अच्छा। जो सिक्योरिटी के पर्पज़ से अगर हम मैसेज को मैनिपुलेट कर रहे हैं तो ये चीज़ें आएंगी क्रिप्टोग्राफी के अंतर्गत। ओके। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे इनक्रिप्शन और ओरिजिनल मैसेज को वापस पाने का जो प्रोसेस होगा उसको बोलेंगे डिक्रिप्शन। तो ये हो गया कोडिंग थ्योरी और क्रिप्टोग्राफी। और हमारी वर्कशॉप का टॉपिक है कोड बेस्ड क्रिप्टोग्राफी। इसका मतलब कि क्रिप्टोग्राफी में कोडिंग थ्योरी का यूज कर रहे हैं। तो पहली बार यूज किया था रॉबर्ट जे मैकलिस ने 1978 में कोडिंग थ्योरी का क्रिप्टोग्राफी में, बट कुछ रीजंस की वजह से उनका ये क्रिप्टो सिस्टम कभी पॉपुलराइज नहीं हुआ है। आप भी कुछ बोल रहे हैं? ठीक है। तो बट ये क्या 1994 में पीटर सोर ने एक एल्गोरिथम दिया, सोर्स एल्गोरिथम। और सोर्स एल्गोरिथम ऐसा है, वो एक क्वांटम एल्गोरिथम है। तो अगर लार्ज साइज़ के क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम मैकेनिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच है, अगर उसके प्रिंसिपल्स का यूज करके हम कंप्यूटर्स बनाते हैं जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं, तो वो क्या करें, जो भी हमारे अभी एग्जिस्टिंग क्रिप्टो सिस्टम्स हैं उनको ब्रेक कर सकते हैं यूजिंग सोर्स एल्गोरिथम। तो जो भी क्रिप्टो सिस्टम, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी एक ब्रांच होती है क्रिप्टोग्राफी की, उसमें जो भी पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम्स वो किसी हार्ड मैथमेटिकल प्रॉब्लम पर बेस्ड होते हैं। ओके। वो मेनली नंबर थ्योरेटिक हार्ड प्रॉब्लम्स है। उसमें से मेन प्रॉब्लम है प्राइम फैक्टराइजेशन, डिस्क्रीट लॉग प्रॉब्लम। तो हमारा सोर्स एल्गोरिथम यूज करके अगर लार्ज क्वांटम, अभी भी क्वांटम कंप्यूटर्स हैं बट लार्ज साइज़ के नहीं है, लार्ज क्वांटम कंप्यूटर्स बन जाएंगे तो वो उसको ब्रेक कर सकते हैं।
तो इसलिए हमको ऐसे क्रिप्टो सिस्टम्स बनाने की ज़रूरत है जिसको क्वांटम कंप्यूटर्स भी ब्रेक ना कर सके। तो अच्छा। ऐसे सिस्टम्स को बनाने के The next target? पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी में। अच्छा। और पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी की मेनली 5 ब्रांचेस हैं। कोड बेस्ड क्रिप्टोग्राफी, लैटिस बेस्ड क्रिप्टोग्राफी। कोड बेस्ड क्रिप्टोग्राफी में मैं काम करता हूँ, और और एक है मल्टीवेरिएट क्रिप्टोग्राफी जिसमें सतीश सर हमारे सीनियर हैं। ये आओ काम करते सतीश, हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक बात बताओ, आपसे सतीश थोड़ा सा अलग हट के सवाल पूछता हूँ मैं। अभी एक आम इंसान क्रिप्टो जैसे सुनता है ना तो क्रिप्टो करेंसी पे बात करने लगता है, ये फैक्ट है, ठीक है। और अभी इन्होंने जैसा बताया तो ये धीरे धीरे समझेंगे लोग जो बेसिकली लर्नर पर्सनालिटीज़ हैं, वो समझेंगे पर्टिकुलरली कोड बेस्ड क्रिप्टोग्राफी। लेकिन जो क्रिप्टो है रियली में, जो मार्केट में क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं, क्या उसका भी इससे जुड़ा हुआ है? बिल्कुल, इसका भी जुड़ा हुआ है। क्रिप्टो जो होता है हमारे पास, उसमें एक लेजर बनता है। वो लेजर की जो सिक्योरिटी है वो क्रिप्टोग्राफी पे ही बेस्ड होती है हमारे। ओके। ठीक है, तो जितना भी उसमें एंट्रीज होती हैं और जो उसमें वेरिफिकेशन होता है उसमें एक की के थ्रू होता है। उस की की सिक्योरिटी जो होती है वो क्रिप्टो से ही उसकी जनरेशन होती है। मतलब उस की सिक्योरिटी के लिए जो सिस्टम है, हाँ, वो मतलब क्रिप्टोग्राफी से जनरेट होती है हमारे। अच्छा, या उस पूरे के पूरे सिस्टम को ही क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं? एग्जैक्टली। क्रिप्टोग्राफी Okay. एक प्रोसेस होता है कि हम किसी भी कोई भी डेटा है हमारे पास, उस डेटा को हमें अनइंटेलिजिबल डेटा में कन्वर्ट करना होता है। एग्जाम्पल जैसे हमने बोला हेलो, हाँ। आपने और हमने सुन लिया हेलो। अगर मैं बोलूँ ELLHO, आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अगर कोई दूसरा वो है हमारे पास, दूसरा बंदा है, और हाँ। उसे पता चल रहा है कि इसका ELLHO का अगर हम सब्स्टिट्यूशन करें या थोड़ा रीअरेंजमेंट करें तो ये हेलो बनता है। तो अगर किसी को ये इसके बारे में पता नहीं है, हम दोनों को तो पता है हेलो है, लेकिन अगर आपको उसके बारे उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, हाँ। उस इन्फॉर्मेशन को हम की कहते हैं जनरली। तो उस Right. की सिक्योरिटी को ही हम क्रिप्टोग्राफी वही काम करता है हमारे पास यहाँ। मतलब- तो यहाँ पे 3 तरह के प्रोटोकॉल होते हैं। की जनरेशन होता है, इंक्रिप्शन होता है, डिक्रिप्शन होता है। की जनरेशन में हमारे पास क्या होता है कि हम की जनरेट करते हैं, और उसमें अगर सेम की है तो उसे सिमेट्रिक की कहते हैं, और अगर डिफरेंट की है, अगर मैंने और इन्होंने डिफरेंट की से अगर इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट किया है तो उसे हम पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। तो ये कोड बेस्ड क्रिप्टोग्राफी है, एक पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का पार्ट। अच्छा, रिसेंटली RBI ने, Yes. ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे 5 रुपये का 1 रुपये का नोट जो है ना, ठीक है, डिजिटल फॉर्मेट पे रिलीज़ किया है कि उसे पता, और पर्टिकुलरली उसको एक पर्टिकुलर नंबर दिया है कि ये पैसा अगर मेरे थ्रू इनके पास, इनके आपके पास जाए तो पूरा मॉनिटर कर सके। Exactly. तो क्या वो भी इससे जुड़ा होगा? हाँ जी, वो भी पूरा क्रिप्टोग्राफी का ही पार्ट है, बट Part उसमें है। क्रिप्टोग्राफी के अलावा और भी पार्ट्स होते हैं। उसमें Okay. लेज़र मेंटेन करना होता है, उसमें बहुत कुछ मतलब एक सिस्टम मेंटेन करना होता है, लेकिन क्रिप्टोग्राफी एक उसका पार्ट है। कि उसकी सिक्योरिटी का पार्ट है कि अगर कोई दूसरा बंदा है वो उसे अनइंटेलिजिबल या अनइंटेंशनली उसको चेंज ना कर दे, उस लेजर को चेंज ना कर दे। अगर उस लेजर को चेंज करेंगे तो इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इफेक्ट हो सकता है। इसलिए क्रिप्टोग्राफी एक मेजर रोल मतलब फॉलो करता है हमारे इस पर्टिकुलर सिस्टम में, सिक्योरिटी सिस्टम में। इसलिए ये एक वर्कशॉप है जो कि थोड़ी हेल्प करेगा हमारे न्यू रिसर्च स्कॉलर्स को इस टॉपिक को समझने के लिए। दिस इज अ ब्रीफ। क्या है वर्कशॉप में कुछ एक्टिविटीज़? So workshop is organized by Department of Mathematical Sciences at TBHU and in association with Cryptology Research Society of India. Cryptology Research Society of Cryptography Society is founded by Padma Shri Dr. R. Balasubramaniam and Padma Shri Professor Bimal Roy. उनमें से किसी को बुलाया गया है? हाँ, तो उसमें से हमारे चीफ गेस्ट हैं पद्मश्री प्रोफेसर R. बालासुब्रमण्यम। Okay. वो हमारे चीफ गेस्ट थे, और अभी जस्ट उनका की नोट लेक्चर हुआ था। हाँ, जिसका वीडियो हमने थोड़ा सा इसमें क्लिप भी लिया है। हाँ, तो वही प्रेसिडेंट है सिंस इट्स फाउंडेशन। और Okay. बिमल रॉय सर जो कि जनरल सेक्रेटरी, वो अभी US में तो नहीं आ पाए हैं। बाकी डॉक्टर भूपेंद्र सिंह जो कि सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स लैब बेंगलुरु में, DRDO की लैब में साइंटिस्ट है, वो इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर है। वो CRSI के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं और इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर हैं। और यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज से डॉक्टर अशोक जी गुप्ता इस प्रोग्राम के कन्वीनर हैं। तो यहाँ पर वेरियस IIT से स्पीकर्स आए हुए, लाइक IIT दिल्ली से प्रोफेसर RK शर्मा जी, IIT रुड़की से प्रोफेसर महेश आनंद जी, और
आईआईटी पटना से प्रोफेसर ओम प्रकाश सर, उनका कल होने वाला टॉक। आईआईटी बॉम्बे से प्रोफेसर सुधीर बड़े, ट्रिपल आईटी कल्याणी से आए हमारे पास एक्सपर्ट्स, डॉक्टर भास्कर विश्वास एंड डॉक्टर देवाशीष मेरा। चलो मैं चाहूँगा कि ये सफल हो। हाँ चलो, थैंक यू।